इस पल को टीवी पर जोर शोर से प्रसारित किया गया। नोएडा में अवैध रूप से बनी एक ट्विन टावर ढहा दिया गया। इस कार्रवाई से 80,000 टन कचरा पैदा हुआ। एक कंपनी इसमें से 28,000 टन कचरे को रिसाइकिल करना चाहती है। नोएडा में इस रिसाइकलिंग कारखाने में कचरे को टाइल्स में बदला जाएगा। हैदराबाद की कंपनी को इसे रिसाइकिल करने के लिए 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह रिसाइकलिंग प्लांट रोज 400 टन निर्माण और विध्वंस सीएनडी कचरे को प्रोसेस कर सकता है। जहाँ पर हम सीएनडी वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, घर का जितना भी मलबा होता है उसको रिसाइकल करने के बाद टाइल्स पेपर ब्लॉक बना देते हैं, जो सीधा मार्केट में हम सेल आउट कर देते हैं। भारत का निर्माण उद्योग सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, लेकिन निर्माण से पैदा होने वाले कचरे के लिए कोई उचित नीति नहीं है। आमतौर पर ये कचरा खुले में फेंक दिया जाता है और यह अक्सर हवा और पानी को प्रदूषित कर देता है। Demolition waste is often अक्सर निर्माण और विध्वंस कचरे को फ्लड प्लेन्स में फेंक दिया जाता है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ जाता है। इसी तरह ये वायु प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान देता है और भारतीय शहर जहरीली धूल का सामना कर रहे हैं और सीएनडी कचरा इसमें सीधे योगदान देता है। and construction dust directly contributes to that. प्लांट में मलबा आने के बाद इस पर पानी का छिड़काव होता है और फिर एक हॉपर कचरे को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसे फिर से धोया जाता है और छोटे टुकड़ों में अलग किया जाता है। अंत में इसे सीमेंट से मिलाकर टाइल्स में ढाला जाता है। ये टाइलें अब बिक्री के लिए तैयार हैं। कंपनी का कहना है कि करीब 70% पानी का फिर से उपयोग किया जाता है। वो हमारे यहाँ पर पूरे प्लांट वेट वेस्ट टेक्नोलॉजी पर है। उसी वेट वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए पानी की क्योंकि ज़्यादा मात्रा लगती है इस प्लांट में, तो ये सारा हम रीयूज वाटर यूज़ करते हैं। भारत के निर्माण उद्योग का 2026 तक सालाना 6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, लेकिन कचरे से कैसे निपटा जाए, यह एक बड़ी चिंता है। हर शहर को सीएनडी कचरे को रिसाइकिल करने के लिए समर्पित सुविधाओं की जरूरत होती है। खाली जगह की उपलब्धता और क्षमता की कमी जैसी चुनौतियां हैं। इस प्रकार के कचरे को संभालने के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। सरकार को नियम लागू कराने की दिशा में काम करना चाहिए।